कश्मीर में जिस तरह से गैर स्थानीय लोगों पर लगातार हमले हुए और लगभग 5 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से लगातार जो अपनी रोजी रोटी कमाने गए मज़दूर हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं और उसको देखते हुए हज़ारों मज़दूर जो हैं वो घाटी से जम्मू की ओर और जम्मू से अपने घरों की ओर वापस गए। कई आंखों में हमें जो है आंसू भी दिखे और लोगों ने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती भी भेजा जा रहा है, उनको उनका मेहनताना भी नहीं दिया गया। इसी सब मुद्दे को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ जो है इसकी जम्मू इकाई आज जम्मू में प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और जिस तरह से मज़दूरों को टारगेट किया जा रहा है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घाटी में गए हैं, और कहीं ना कहीं जो 90% जो कंस्ट्रक्शन है या जो भी वर्किंग काम है वो बाहरी लोग ही करते हैं, तो उसका नुकसान जो है वो आम कश्मीरी को होगा। वहीं जो पलायन करने वाले मज़दूर हैं वो अपना मेहनताना छोड़कर उन्हें अपने बच्चों महिलाओं के साथ उन्हें वापस आना पड़ रहा है। और पाकिस्तान का ही ये सारे उसके इशारे पर सारे हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रदर्शन कर रही है। भारतीय मजदूर संघ भी इसको देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ की। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, मजदूर लगभग 5 लाख की आबादी है कश्मीर में, उनकी जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग हुई है, लोग वापस आने को मजबूर हो गए हैं और जो कुछ रह भी रहे हैं वो डर खौफ के बीच में रह रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ इन हमलों को किस तरह से लेता है? भारतीय मजदूर संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और अपने मजदूर भाइयों के लिए जिनकी डेथ हुई है, जिनको सिलेक्टेड डेथ जिसको हम मान रहे हैं, चुन चुन के उनको मारा जा रहा है, उसी का आज विरोध कर रहे हैं हम। प्रशासन को चाहिए कि उनको फुल उधर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके, क्योंकि बाहरी मजदूर जो है वो मेहनत करने आ रहा है, वो राष्ट्रभक्त लोग हैं और राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं। अगर उनको ऐसे चुन चुन के मारा जाएगा तो हमारे देश का भला कैसे होगा? हमारे देश को चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय एलजी साहब को चाहिए, इनको फुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा है, जो हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, उस मामले में बिल्कुल उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और किसी ने कोई भी उसका समर्थन नहीं किया कि उसकी कम से कम डेड बॉडी उसके गांव भेजी जाए। हमारे जो भी रूलिंग पार्टी या दूसरी पार्टियां जितनी भी हैं, कोई उसके समर्थन में आया ही नहीं। और हमारी यही मांग है कि जो भी हमारे बाहर के जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र का निर्माण काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट इससे रुक जाएगी। क्योंकि जो श्रीनगर में या जितनी भी जगह आप देख सकते हैं कि 70% जो ये बाहर की लेबर है ये काम करती है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, तो सरकार हमारी संवेदनशील होनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि जो भी वर्कर जहाँ काम करते हैं उनकी जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। तो जिस प्रदेश से आए हैं वो तो अलग रही बात, पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे जहाँ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट में सहयोग दे रहे हैं, तो हमारी सरकार का फर्ज बनता है। जैसे बॉर्डर पे लोग रहते हैं, वहाँ कोई उग्रवादी गतिविधि होती है तो उसको गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि उनको फिक्स कंपनसेशन देनी है। हमारी ये मांग है कि जो हमारे मजदूर हैं जो बाहर की स्टेटों से जहाँ काम कर रहे हैं, अगर ऐसी एक्टिविटी उग्रवादी की वजह से मारे जाते हैं तो उनको भी मुआवजा फिक्स मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी यूटी है, इन्होंने सख्त एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कैंप चल रहे हैं, उनको जाकर वहाँ जाकर अटैक करके तबाह करना चाहिए। दूसरा नंबर, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे जो जितने भी लोग काम करते हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी साजिश के तहत 1990 की जो आप बात कर रहे हैं, 1990 का पूरा दौर लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सरकार की जो केंद्र सरकार ने जहाँ डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उनको रोकने के लिए अभी आपको पता है इनपुट आ रही है कि जो प्रोजेक्ट हैं उन पर अटैक हो सकता है। तो ये सारे का सारा सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की और इसको निस्बो नबूद करना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए और उनके अंदर घुसकर उनको मारना चाहिए और उनके जो लॉन्चिंग पैड है उनको खत्म किया जाए। आप कह रहे हैं जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की थी, वैसी करनी चाहिए। बिल्कुल, एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, उनको लॉन्चिंग पैड खत्म किए जाएँ। क्योंकि ये उनको जो डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हजम नहीं हो रही है, ना उग्रवादियों को हजम हो रही है, ना उनके समर्थकों को हजम हो रही है, ना ही पाकिस्तान को हजम हो रही है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और केंद्र सरकार जो है
पूरे के पूरे स्टेप जो उनके खिलाफ सख्त ले और इनको नस्बो नबूद करे। साफ तौर पे भारतीय मजदूर संघ जो है इसी चीज़ का जो अपील भी कर रहा है कि जिनकी भी मौतें हुई हैं उनको मुआवजा लगभग 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दी जाए, जो कि अभी तक नहीं घोषणा की गई है। हालांकि बिहार सरकार ने सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ इस तरह के अमाउंट का ऐलान नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर जो आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं गैर स्थानीय को जो निशाना बना रहे हैं, उससे वो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो इस समय डेवलपमेंट की एक राह चल रही है उस पर रोड़ा अटकाने का प्रयास आतंकियों का है, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन एक और जहाँ पर स्थानीय वो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जो गैर कश्मीरी हैं वो घाटी छोड़ें, वहीं गैर कश्मीरी जो हैं वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए घाटी छोड़ने पर मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।